हाय दोस्तों, I'm राजेश गुप्ता। दोस्तों, कभी आपने सोचा है हम इंडियंस का उम्र थोड़ी सी बढ़ने से हमें चलने फिरने में प्रॉब्लम हो जाती है? ऐसा क्यों होता है? इनफैक्ट जो हमारी एवरेज हाइट है हर साल कम होते जा रही है। सुनकर ये शॉकिंग लगा होगा ना? यस, मुझे भी शॉकिंग लगा था। बट जब इस पे रिसर्च किया ना, तो इसके जड़ तक पता चला। दुनिया में ना जो जितनी भी डेवलपिंग कंट्री है ना, उनकी हाइट बढ़ रही है, लेकिन हम इंडियन की ना हमारे देश में कम होती जा रही है। और हमारे इंडियंस में ना डायबिटीज पेशेंट बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। इनफैक्ट दोस्तों, इन सब का सबसे बड़ा रीज़न क्या है पता है? प्रोटीन की डेफिशिएंसी। और इसके आंकड़े बताते हैं इंडिया में डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है प्रोटीन की। इनफैक्ट जो हमारे 80% पॉपुलेशन है ना, इनमें सबसे ज़्यादा कमी आती है। और इसका रिक्वायरमेंट है ना, उसे हम पूरी तरह से कंज्यूम भी नहीं कर पाते। और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जिसे कहा गया आईसीएमआर, का हिसाब से ना पर इंडियन पर है ना पर किलो के हिसाब से 1 ग्राम हमें प्रोटीन लेना चाहिए। हमारी बॉडी को ये ज़रूरत है। लेकिन हम इंडियन क्या करते हैं पता है? 60 किलो में, मतलब आप एक अंदाज़ा समझ लीजिए, 60 किलो में आपको 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए। लेकिन हम इंडियन उतना लेते ही नहीं हैं। और आपको बता दो, अगर एथलीट हैं और डेली वर्कआउट कर रहे हैं ना, तो आपका प्रोटीन रिक्वायर्ड है ना 2 ग्राम पर किलो होना चाहिए। मतलब अगर आप 60 किलो, तो आपको 120 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। यहाँ तक आपको पहुँचने की ज़रूरत है। अगर ग्लोबल एवरेज प्रोटीन कंज्यूम की बात करें, तो जो ग्लोबल में ना 68 ग्राम पर पर्सन पर डे लेता है, मगर इंडिया में ना 47 पर पर्सन पर डे ही ले पाता है। क्योंकि पर इंडिया में ना 10 में से 9 लोगों को ना प्रोटीन मिलता ही नहीं। हमेशा उनके अंदर प्रोटीन की डेफिशिएंसी रहेगी। जिससे कि अब 30 से 35 साल की उम्र है, मेल्स और फीमेल है, उनको मसल्स हेल्थ की प्रॉब्लम रहेगी। और यहाँ तक देखा कि 90% से ज़्यादा महिलाएं ना, जो प्रेगनेंसी है, जो लैक्टिस फेस में डेली रूटीन में बोलते हैं ना, उनके प्रोटीन के रिक्वायरमेंट पूरा ही नहीं होता। और देखा गया है कि ना सीधा असर उनके बच्चे पर पड़ता है। और आप सोच रहे होंगे कि भारत में गरीबी उसकी वजह से हो रहा है। मैं आपको बता दूं, ये सच गलत है। क्योंकि ये डेफिनेशन गांव में तो है ही है, लेकिन अर्बन जैसे शहर में भी ये पाई जाती है। और मैं बता दूं, मैं एटलीस्ट एटमोस्ट बोलते हैं ना, इंडियन मेडिकल रिसर्च ब्यूरो में बताता है कि 73% अर्बन को, रिच इंडियन को प्रोटीन की डेफिशिएंसी। और 93% जिनको भी, बहुत लोगों को अनएवेयर प्रोटीन लेना ही क्यों चाहिए। मतलब आप समझ रहे हैं, 93% लोग एकदम ही अनअवेयर है। शायद जो आप लोगों को वीडियो देख रहे हैं ना, आपको भी प्रोटीन की डेफिशिएंसी है। आपने कभी रीचेक नहीं किया और आपको पता भी नहीं हुआ कि प्रोटीन क्यों लेना चाहिए। ये जो लोग हैं ना के साथ, लेकिन क्या होता है पता है? प्रोटीन की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है? सबसे बड़ी बात ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इससे पहले समझ लेते हैं कि प्रोटीन की ज़रूरत क्यों है ह्यूमन बॉडी को। जैसे प्रोटीन पैराडॉक्स सर्विस में बताते हैं कि 16 सिटीज़ में 2000 मदर्स से बातें की गई, तो पता चला कि ज़्यादातर मदर्स को पता ही नहीं कि प्रोटीन लेना क्यों चाहिए। और क्यों चाहिए, उनके दिमाग में एक ही चीज़ थी कि 85% जो मदर्स थे ना, उनके दिमाग में क्या था कि प्रोटीन लेने से उनका वेट गेन होता है। इससे अच्छा हमें विटामिन और कार्बोहाइड्रेट्स लेना चाहिए, वो जो बहुत अच्छा रहता है। और हम आपको बता दो, जितनी भी लेडीज़ हैं, मतलब आप समझ सकते हैं कि 95% हमारा जो किचन है ना, वो लेडीज़ ही संभालती हैं। उनका जागरूक होना कितना ज़रूरी है, लेकिन उन्हें पता ही नहीं कि प्रोटीन लेना कितना इम्पोर्टेंट है। और मैं बता दूं कि प्रोटीन हमारे शरीर के बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करती है। जो हमारे शरीर का निर्माण होता है ना, प्रोटीन की वजह से होता है, उसकी बिल्डिंग ब्लॉक की वजह से होता है। और प्रोटीन हमारे शरीर के, जो हमारे शरीर के सेल्स और टिश्यूज है, उसका इंपॉर्टेंट हिस्सा है। उसे बनाने का, उसे रिकवर करने का काम भी ये करता है। इस स्ट्रगल सप्लाई देने का काम करती है। और प्रोटीन हमारे मसल्स, बोन्स, स्किन, हेयर के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन हमें क्या लगता है, प्रोटीन लेने से हम बीमार हो सकते हैं, हमारी किडनी फेल हो सकती है। बट मैं आपको तो बिना प्रोटीन के आपके फिंगर भी नहीं हिला सकते हैं। प्राइमरी कंपोनेंट बोलते हैं ना, मतलब शरीर में बनाने का, रिपेयर करने का और उसे सही करने का, न्यू बनाने का भी काम प्रोटीन से ही होगा। प्रोटीन चाहिए ही चाहिए। प्रोटीन हमारे शरीर का इंपॉर्टेंट फंक्शन है। और इम्यूनिटी सिस्टम को रिस्पॉन्स करने का, जैसे कि जब कोई बैक्टीरिया वायरस से लड़ता है, तो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बनता है। जो क्या होता है, एंटीबॉडीज कहाँ से बनता है? हमारी प्रोटीन से बनता है। इन्फेक्शन से लड़ने का काम करता है, जिससे हार्मोन्स, एंजाइम, ये भी क्या होता है, ये सब भी प्रोटीन से ही है, जो बनाता रहता है। ब्लड जो हमारे शरीर में फ्लो करता है, जैसे कि हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, पहुंचाने का काम जो करता है ना, वो भी प्रोटीन ही करता है। सबसे बड़ा काम इंपॉर्टेंट, मैं बोला ना आपको कि आप जो फिंगर हिलाते हैं, हाथ पैर हिलाते हैं, जो सोचने की शक्ति होती है, प्रोटीन के बिना आपकी बॉडी में नहीं हो सकता। जो आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन भी एक प्रोटीन है। मैं बता दूं, जो ऑक्सीजन से सेल तक का ट्रांसफर करने का काम भी प्रोटीन ही करता है। मतलब आप समझ जाएंगे कि प्रोटीन कितना बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर के लिए। लेकिन हमें कहते हैं कि प्रोटीन की ज़रूरत है ही नहीं। प्रोटीन बनता है किससे?
मॉलिक्यूल्स जैसे अमीनो एसिड से कहते हैं, जैसे 21 अमीनो एसिड्स जिनका बायोलॉजिकल फंक्शन में हमारी बॉडी के लिए ज़रूरत होता है। लेकिन इसमें से 11 चीज़ें ना जो खुद से बना लेती है। बॉडी जो होती है ना वो 11 मॉलिक्यूल जो भी होती है ना अमीनो एसिड्स वो खुद से बनाती है। लेकिन 9 अमीनो एसिड्स है ना वो हमारी बॉडी नहीं बनाती, वो हमको बाहर से लेना ही लेना है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए बोलते हैं ना ऐसे-ऐसे अमीनो एसिड्स कहते हैं ना। और एक बात और क्लियर कर दूँ, 11 अमीनो एसिड्स है ना बॉडी खुद से बनाती है, मैंने आपको बता दिया। लेकिन प्रोटीन की ज़रूरत क्यों है? क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? होता क्या है ना, जो हमारी प्रोटीन है, जो हम अगर हम कुछ भी खा रहे हैं हमारे शरीर में जा रहा है ना, वो वो ना जो प्रोटीन होता है उसको तोड़ता है, अमीनो एसिड्स में करता है और उसको डिवाइड करने का काम करता है। जैसे 20 और नेचुरल वीडियो उसमें कोई ना कोई तो कमी होगी, जो हम ले रहे हैं वो मिल नहीं रहा है, तो जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो सकती है। और क्या होता है मालूम है क्या? इससे हमें इन फ्यूचर और ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। हमारी बॉडी तो चलो कहीं ना कहीं एडजस्ट करी, बट ज़्यादा देर तक एडजस्ट नहीं कर सकती। जब प्रोटीन रिच फूड्स में कौन सा आता है, जैसे टोफू पनीर हो गया, सोया चंक्स हो गया, मीट्स हो गए, एग हो गया, पनीर हो गया। बट आप सोच रहे हैं, जो मीट आजकल बोलते हैं कि मीट प्रोटीन होता है, बट वो एनिमल प्रोटीन है। आपको पता है इंजेक्शन डाल के उससे उसका वजन बढ़ाया जा रहा है, जो केमिकल हमारे शरीर में जा रहा है। पनीर हम सबको पता है कि हमारी बॉडी के लिए क्या हार्म कर रहा है। दूध तो एक्चुअली बैन ही होगा कि दूध वाली चीज़ें लेनी चाहिए जो हमारी गट हेल्थ को ख़राब करता है। तो आपके पास क्या है, टोफू पनीर है, सोया चंक्स है, ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है जो आपकी बॉडी के लिए अच्छा होता है। दाल भी हो गई, नट्स भी हो गए, जो प्रोटीन का सोर्स रिच सोर्स माना जाता है। अभी वेज सोर्स और लो बायो अवेलेबिलिटी, जो जिनको भी वेज सोर्सेस है ना, उसमें क्या होता है, हम अभी बता दें कि जो नॉन वेज से ज़्यादा ना वेज वाले लोगों को प्रॉब्लम है। जैसे 68% उनके अंदर प्रोटीन की कमी होती है, और जो 83% जो नॉन वेज वाला होता है ना, जो बोलते हैं ना नॉन वेज से प्रोटीन मिलता है, तो 68% उनके अंदर भी कमी है। और आपको बता दूं 83% जो वेजिटेरियन उनके अंदर भी प्रोटीन की कमी है। मतलब अभी क्या हुआ है, मतलब हमारे खानों में भी कमी है। ये यहाँ तक लाने का मेरा मकसद था। नॉर्मली हमने क्या देखा कि हम कहते हैं कि माँ का खाना खाते हैं, हम घर का खाना खाते हैं, दाल रोटी सब्जी सलाद सब खाते हैं। क्या होता है पता है, ये बॉडी के लिए अच्छा है जो आप बाहर का खाना नहीं खा रहे, बट ये प्रोटीन सफिशिएंट नहीं है आपकी बॉडी के लिए। और मैं आपको बता दूं, आपकी जो बॉडी में ना, जब आप जो डेली जो लेते हैं ना, 30 से 40 ग्राम भी आप प्रोटीन नहीं ले पाते अपने शरीर में, जिससे ये डेफिशिएंसी होती है। और क्या होता है मालूम है, जो भी आप खाना खा रहे हैं ना उसमें बिगेस्ट पोर्शंस क्या होता है मालूम है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। उसमें प्रोटीन होता ही नहीं है, बहुत कम मात्रा में होता है प्रोटीन। जैसे कहते हैं वेट एंड राइस, ज़्यादा करके हमारे खानों में क्या होता है वही होता है। और वो क्या होता है बताओ, उसके अंदर क्या होता है, मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं, बिगेस्ट डिसीजन। लेकिन मैं आपको बता दूं हमेशा क्या लेना चाहिए। जैसे हमारी जो बल्कि जो हमारी जनरेशन है ना, वो पहले ऐसा खाना नहीं खाती थी, वो अभी-अभी शुरू किया। जैसे पार्टीशन के बाद जैसे हम 1947 के बाद इसका जनरेशन ज़्यादा, जैसे हिस्टोरिकल रीज़न, जैसे आज़ादी के बाद है ना, इंडिया के सामने ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी पता है? अचीव फूड सिक्योरिटी, मतलब हमारे पास फूड की सबसे ज़्यादा कमी थी, तो हमको फूड में इंडिपेंडेंट बनना था। तो जो ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट किया ना, तो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए तो गेहूँ और चावल को पैदा किया गया, ध्यान दिलाया गया ज़्यादा, उसमें बनाया गया, उस पे ज़्यादा मेहनत की गई, बट ये हमारे लिए अच्छा नहीं था। पहले हमारा शरीर के लिए मिलेट रोटी ज़्यादा खाया जाता। गेहूँ गेहूँ मतलब हमारे देश का नहीं है, बट हमने बाहर से इजाद किया। और जंगली बोलते हैं ना, जंगली गेहूँ होता है जो हमारी गट हेल्थ का, उसमें ना ग्लूटन होता है जो हमारी हाथों को चिपक जाता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होता है। मगर सबसे ज़्यादा हमारे खानों में पोषण, हम ज़्यादा गेहूँ ज़्यादा बिकते हैं और चावल बिकता है जिसमें प्रोटीन है ही नहीं। और आप बोलते हैं ना, सिर्फ पेट भरने के लिए इसको चलाया गया था कि कम से कम इंडियंस के पेट भर जाए। मैं आपको बता दूँ, इसमें कोई भी सोर्स ऑफ प्रोटीन नहीं है। जो आप चपाती लेते हैं उसमें 2 ग्राम का भी प्रोटीन नहीं होता। और जो चावल अगर 100 ग्राम भी ले रहे हो तो 2.5 ग्राम प्रोटीन, मतलब वो भी मैं गिना, वो भी अच्छा प्रोटीन होता ही नहीं है। बोलते ना डाइजेस्टेबल इनडिसनेबल एमिनो एसिड सोर्स है, मतलब वो अच्छा प्रोटीन है भी नहीं जो हमारी बॉडी के लिए एकदम सबसे लोएस्ट चीज़ में। जो प्रोटीन में अगर सबसे लोए जाएंगे ना, तो गेहूं और चावल को हल्का सा प्रोटीन माना जाएगा। और हमारे जैसे अब कोई चिकन खाता है कुछ भी आता है, तो उसमें दाल चावल सॉरी चावल और रोटी का सोर्स ऑफ ज़्यादा रहता है। अभी कोई बता रहे दाल का अच्छा रहता है, रॉ दाल में 20 ग्राम प्रोटीन रहता है 100 ग्राम में, मगर उसको कुक कर देंगे तो क्या रह जाएगा, उसमें रहेगा ही नहीं। मुश्किल तो 2 4 5 ग्राम प्रोटीन ही होता है, उससे ज़्यादा प्रोटीन होता नहीं। 3 से 4 ग्राम प्रोटीन होता है अगर आप दाल का एक कटोरा भी ले रहे हैं। हार्डली मेरे को लगता है 2 से 3 ही ग्राम भी होता है, कि हम अच्छी तरह से कुक नहीं करते, हमें बहुत सारे मसाले वसाले, तो वो रॉ रहे कहाँ गया। और मैं बता दूं, पनीर के अंदर है ना 18 से 20 ग्राम होता है, बट हम सबको पता है कि पनीर आजकल सब डुप्लीकेट आता है। डेयरी प्रोडक्ट लेना नहीं चाहिए जो आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता। और सोया चंक्स और टोफू पनीर में भी बहुत अच्छा रिसोर्स ऑफ प्रोटीन रहता है, ये आपके लिए अच्छा रहता है। जैसे बीन्स हो गया, नट्स हो गए, जैसे मूंग मटकी, इसको आप भिगा के खा सकते हैं, ये आपकी बॉडी के लिए अच्छा रहता है। बट आजकल क्या हो गया पता है,
हम सब देखें तो जहाँ पे खेती होती है ना, वहाँ पे आप जाके चेक करिए। एक बार ये वहाँ पे केमिकल डाला था, पेस्टिसाइड्स है। अब 12 महीना खेती होती है। पहले गेहूँ का सीज़न अलग होता था, चावल का सीज़न, बट अब ऐसा नहीं रह गया। अब जब चाहे तब उगा सकते हैं, अपना केमिकल सोर्स ऑफ कर सकते हैं। ये भी एक सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है। अब इससे क्या कर सकते हैं? हम सोचते हैं कि अब प्रोटीन मिले कहाँ अच्छा से? अब देखा गया है कि सबसे महँगा प्रोटीन भी होता है, क्योंकि अगर हम प्रोटीन की मात्रा अगर लेने भी जाएँगे ना, तो बड़ा कॉस्टली होता है। मैंने रिसर्च किया ना कि कम से कम आपको ₹350 का, मतलब अगर आप रिच ऑफ सोर्स अगर खाना चाहना चाहें, तो आपको प्रोटीन 350 ग्राम ₹350 में मिलेगा, अगर डेली रूटीन में करना चाहें। एक टाइम पे सॉरी, अगर 2 टाइम लेंगे तो ₹700 का, तब आपका बॉडी को डेफिशिएंसी पूरी उसके अच्छी तरीके से आपको फॉलो भी करना पड़ेगा। बट आजकल की जनरेशन में उतना टाइम कहाँ है? उतना समय कहाँ है? हम तो चाहते हैं कि बस दिन रात काम करते रहें और खाने पे ध्यान भी ना दें। बट इसके लिए ना सुपर बेस्ट क्या है पता है? जो कि मैं लेता हूँ, हर्बल लाइफ का शेक। ये टोटली 5G है, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, बट इसमें जो प्रोटीन होता है ना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसमें पीडी कासा नंबर 1 है। ये हर्बल लाइफ का जो पर्सनलाइज़्ड प्रोटीन है, हाई क्वालिटी प्रोटीन है, जो बोलते हैं ना डाइजेस्टेबल है, प्लांट बेस्ड प्रोटीन है। आपकी स्टमक जो आप जो लेते हैं, इसका हंगर को कम करता है, और इसके पर सर्विंग में 5 ग्राम प्रोटीन मिलता है। मतलब अगर आप 2 ग्राम डाल रहे हैं तो 10 ग्राम मिला है। इसमें सोया वे प्रोटीन बहुत मिलता है। आप समझ जाओ ना, अगर आपको एक वे प्रोटीन बनाना है, अगर एक जैसे मैंने पढ़ा था कि अगर आपको एक स्कूप बनाना है, तो कम से कम 20 से 30 दूध जलाना पड़ता है, तब जाके छाछ जला के तब ये वे प्रोटीन बनता है। मतलब वे प्रोटीन कितना अच्छा होता है, आपकी मसल्स को मजबूत करने का काम करता है, इतना इम्पोर्टेंट है। और सबसे बात क्या है, सबसे बड़ी बात पता है क्या? इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, टोटली प्लांट बेस्ड है। और इसके साथ क्या ले सकते हैं, जैसे फ़ॉर्मूला 1 है, 3 कप आपको लेना चाहिए, जो आपकी फुलफिल न्यूट्रिशन को पूरा करने का काम करता है। जैसे हम बोले ना 21 एमिनो एसिड्स, जो सब कुछ पूरा करने का काम करता है, इसके अंदर वो है जो आपकी बॉडी को वेट मैनेज। आजकल सबसे बड़ी जनरेशन में प्रॉब्लम क्या है पता है? हम जंक फूड्स की तरफ ज़्यादा जाते हैं, उसमें कोई प्रोटीन नहीं होता, कार्ब्स ही कार्ब्स होते हैं, और एकदम गलत कार्ब्स होते हैं, एकदम अच्छा कार्ब्स होता ही नहीं है, जिससे ओवरवेट होता है। ओवरवेट से हमारी फैटी लिवर होती है, फैटी लिवर से धीरे-धीरे हमें डायबिटीज़, बीपी, बहुत सारे इश्यूज़ होने लगते हैं। क्योंकि हमारी बॉडी में जो चाहिए, जो जिससे हमारा मशीन चलता है, आप समझ रहे हैं ना? जैसे कि अगर कोई गाड़ी में, जैसे बाइक है, बाइक में अगर आप पेट्रोल नहीं डाल रहे हैं, आप घास से डाल रहे हैं, तो गाड़ी चलेगी? नहीं चलेगी। वो खींचेगी, धक्का देगी, मगर कहीं न कहीं उसके अंदर जाम हो जाएगा, वो चलेगी नहीं। तो आपको अच्छा खाना देना पड़ेगा। ये अच्छा कहाँ पे मिलेगा? जिसमें फ़ॉर्मूला 1 पे है, जो रेड्यूस योर डेली कैलोरीज़ इंटेक, जो हम 800 चपाती पे देखो तो बड़ा हेल्दी खा लिए, वो आपकी बॉडी को फैट बढ़ाने का काम करता है, पूरा कार्ब्स है। तो आपको जितनी बॉडी को ज़रूरत होती है वो देने का, आपकी बॉडी को इम्यूनिटी बूस्ट करता है, हेल्थी डाइजेशन रहता है, एसेंशियल न्यूट्रिशन है, जो प्रोटीन, हेल्दी फैट्स देता है, विटामिन देता है, मिनरल्स देता है, जो अच्छा कार्बोहाइड्रेट देता है। इसमें क्या है, विटामिन ए है, B1, B2, B3, B6, B9, फॉलिक एसिड है, विटामिन B12 है, विटामिन सी है। जैसे विटामिन सी जो ऑरेंजेस में मिलता है, इसके अंदर भी वही। आप फ्रूट्स भी ले सकते हैं, बट फ्रूट में भी हमको ये पता है कि आजकल केमिकल पेस्टिसाइड्स कितने, D2 है, B5 है, बायोटीन है, जो हमारे हेयर के लिए अच्छा है, विटामिन ई है, आयरन, 9 ग्राम प्रोटीन। आप समझ रहे हैं, पर स्कूप इसमें लिखा था कि 9 ग्राम प्रोटीन आपको इसमें फ़ॉर्मूला 1 पे भी मिलता है। मतलब 3 स्कूप डाल रहे हैं तो कितना जा रहा है ये? आप समझ रहे हैं, 25 ग्राम एक स्कूप में मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर मिलता है, और इसको 3 स्कूप ये, और हर्बलाइफ का प्रोटीन अगर आप चाहें तो 2 डाल सकते हैं। और इसके साथ आप शेक्स में भी डाल, जैसे बोलते हैं ना, इसका टेस्ट के लिए अच्छा होता है, इसमें अमीनो एसिड्स होता है, ये भी पीडी का आता है, इसके अंदर भी प्रोटीन है, डाइजेस्टेबल करेक्ट अमीनो एसिड सोर्स है इसके अंदर। जैसे पर सत्तर, इसमें 10.75 पर ग्राम प्रोटीन होता है पर स्कूप में। मतलब ये बॉडी के लिए अच्छा है। आप समझ लीजिए, आपका 25 से 30 ग्राम का प्रोटीन आपकी एक इसमें हो सकता है, आपकी कैल्शियम, विटामिन डी के लिए भी अच्छा होता है। ये बहुत अच्छा इनकम, मेरे ख्याल से 160-170 रुपये में आपको अच्छी चीज़ मिल जा रही है, जो आपकी हंगर को कम करता है। अगर आप इसको 2 टाइम ले रहे हैं, तो आपका 50 से 60 ग्राम का प्रोटीन, मतलब 45 से 50 ग्राम का प्रोटीन आपका 1-2 शेक में हो जा रहा है। उसके बाद आप इसको चाहे तो इन्वॉल्व कर सकते हैं। मतलब ये 100% हो रहा है। आप डेली काउंट करेंगे ना, आप 40 से 30% भी खा भी नहीं, मेरे ख्याल से 20 से 25 भी नहीं खा पाते होंगे प्रोटीन, बट आपकी बॉडी को जो चाहिए ना, तो उसमें चेंजेस दिखेगा, आपका वेट मैनेजमेंट होगा, आपकी बॉडी में एक एनर्जी लेवल जाएगा। और मैं आपको बता दूँ, इसके साथ आप चाहे तो एक्टिव फाइबर डाल सकते हो, जो सॉल्युबल, इनसॉल्युबल फाइबर बहुत आपको खून को साफ करने वाला है, आपके अंदर जो बाथरूम साफ करने का रास्ता रहता है, उसे भी साफ करना, आपकी गट हेल्थ के लिए अच्छा रहता है। ये दोनों 5 ग्राम में मिलता है आपको। और इसके साथ क्या करना है, नॉर्मली हम क्या करते हैं, चाय का जनरेशन बहुत ज़्यादा हो गया, थोड़ी सी चीज़ वो लगी, सोचते थे चाय पी ली। इसके बदले हम हर्बल लाइफ का एयर फ्रेश ले सकते हैं, जो मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने का काम करता है। आपकी मेंटेनेंस हो, ग्रीन टी है, गौराना सीड्स वो फोकस हुए, एंटीऑक्सीडेंट रिच है। मैं इसे 3 बार लेंगे ना, आपकी बॉडी में एक अलग ही बूस्ट होकर अच्छी चीज़ जाएगी, जो आपकी टॉक्सिन को भी निकालने का काम करे। और जो वर्कआउट करते हैं, इसके साथ हाइड्रेट ले सकते हैं, जैसे एथलीट लोग हैं,
जिसको एक्टिव रहना बहुत पसंद है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स हम जब जिम करते हैं पसीना लेने लगता है, इलेक्ट्रोलाइट्स निकलते हैं, तो ये हमारी बॉडी को इलेक्ट्रोलाइट्स देने का काम करता है। पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, मैंने पढ़ा था मैग्नीशियम हमारी बॉडी के लिए कितना अच्छा होता है। जैसे विटामिन B1, B2, B12, सी सपोर्टिव, अपने रेड्यूस फटीग के लिए रहता है, फ्लूइड बैलेंस के लिए रहता है, लो कैलोरी करता है, मतलब बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, इसको स्किन की प्रॉब्लम होती है, स्किन बूस्टर ले सकते हैं। आजकल एलर्जीज बहुत हो रही है, इसमें कहते हैं हाइड्रोलाइज फिश कोलाजन, जो आपकी इलास्टिसिटी करता है स्किन को, सपोर्ट स्किन हेल्थ को होता है, कोलाजन फंक्शन को सही करता है, मॉइस्चर रिड्यूस फाइन ईयर व्रिंकल्स, स्ट्रेंथ को आपकी हेयर और नेल के लिए होता है, फ्री रेडिकल्स डैमेज करने को बचाने का काम करता है। विटामिन C, B2, B6 एंड बायोटीन है, और आपकी बॉडी को ना, आपकी जितने भी बोलते हैं ना स्किन्स को लिए बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, क्योंकि मैं इसे लेता हूँ, जो मैंने यूज़ किया तो मैं आपको बता सकता हूँ। ऐसे बहुत सारे, बट आपको इसके लिए कोचेस की ज़रूरत पड़ती है। कोचेस के साथ करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपको मेरी ज़रूरत है तो यू कैन मैसेज मी, एंड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको हेल्दी रहना है, आपके जितने भी सपने हैं सब पूरे हो सकते हैं, मगर सबसे पहले आपको हमारी जो कीमती चीज़ क्या होती है मालूम है? हम घर, प्रॉपर्टी समझ, और सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ हम होते हैं, लेकिन हम अपना ख्याल ही नहीं करते। और जिस दिन आप अपना ख्याल करने लगेंगे ना, आपके लिए दुनिया बहुत अच्छी होने वाली है। मगर सबसे पहले आप अपना ख्याल करेंगे, तभी अपने परिवार का ख्याल कर पाएँगे। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल करिए।